Good morning to all my dear students. In the last class, in the previous classes, we have already discussed all the concentration terms. अगर लास्ट क्लास की बात करूँ तो लास्ट क्लास में हमने मोलालिटी को भी पढ़ लिया था और उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखे थे हमने। और पीछे की क्लासेज में अगर देखें तो हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लिए थे, है ना। और कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने बताए थे दो ग्रुप में बांट देना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में मैंने उनको डाले थे जो वॉल्यूम से रिलेटेड थे, ग्रुप बी में उनको डाले थे जो मास से रिलेटेड थे। आज इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से एक कंसंट्रेशन टर्म मालूम हो तो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे निकालते हैं, उनका एक डायरेक्ट फॉर्मूले का रिलेशनशिप होता है, तो आज उसको हम लोग समझते हैं। कल मैंने बेसिक अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया कि कैसे निकालना होता है हमें, लेकिन आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है जो इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को भी यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को करेंगे। जैसे वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी यूनिट है, इनको मास से रिलेट करने के लिए मैंने बताया था किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। डेंसिटी वॉल्यूम रिलेटेड को मास रिलेटेड में जोड़ देता है, लेकिन वॉल्यूम रिलेटेड में आपस में अगर किसी को निकालना होगा तो हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं है। मास रिलेटेड में आपस में किसी को निकालना है तो हमको डेंसिटी की जरूरत नहीं है। अब एक बार मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट में बता दूं सबके टर्म का मीनिंग क्या होता था। परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता था, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आता था, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता था। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम में क्या होता था, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट आता था, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता था। और मोलरिटी में क्या आ जाता था, नीचे तो वॉल्यूम आता था लेकिन ऊपर क्या आता था, मोल्स आता था। इवन मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख दूं NY/V, है ना। ऊपर मोल्स आ जाएगा सोल्यूट का, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और वो भी लीटर में। इन दोनों में ml में होता है क्योंकि परसेंटेज वाले हैं, तो इनमें ml में वॉल्यूम लिया गया है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है किसमें होता है, लीटर में। ये हमारे 3 इधर के यूनिट्स थे। और अगर मास रिलेटेड में 3 यूनिट्स में आओगे तो परसेंट बाई वेट में ऊपर वेट आता है सोल्यूट का, नीचे वेट आता है सॉल्यूशन का। और मोल फ्रैक्शन में क्या आता है, मोल फ्रैक्शन पता है आपको, फ्रैक्शन का है, और फ्रैक्शन किसका लेना है, मोल का। तो जिस सब्सटेंस का फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, उसका मोल ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स आएगा। और मोलरिटी में क्या आता है, मोलरिटी के सिमिलर होता है। जैसे मोलरिटी में तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है, मोलरिटी में क्या आ जाता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है, बस, है ना। इकलौती ऐसी यूनिट है जिसके अंदर नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट का वेट आता है, और ये सॉल्वेंट का वेट किस में लेना होता है हमको, केजी में। तो ये हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स काफी डिटेल में पढ़ लिए हैं, इनके ऊपर खूब क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे अगर ध्यान हो तो। जैसे परसेंट बाई वॉल्यूम भी हमने कवर किया, इसके ऊपर क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करो, इस सब चीजों को देखते हुए चलो। फिर हमने परसेंट वेट बाई वॉल्यूम भी पढ़ लिया था, फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। फिर हमने मोलरिटी को भी पढ़ा था, मोलरिटी क्या होती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को देखे थे। फिर कुछ मोलरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताए थे, उनको भी हमने देख लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमने देखा था परसेंट बाई वेट को, ग्रुप बी की यूनिट्स में आए थे मास वाले में, तो परसेंट बाई वेट भी देखा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। इनको रिवाइज करो एक बार, इन्हीं प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करो, ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए हमारा। इसके बाद अगला बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में भी सारी चीजें हमने देख ली थी कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था, मोलरिटी को कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने, पिछली क्लास में। तो मोलरिटी वगैरह हमने पढ़ लिया था, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट आता था, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में आता था। फिर इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था जिसके अंदर मोलरिटी, परसेंट W/V, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंट W/W, ये सब चीजें पूछ लिया था। तो कल तो मैंने बेसिक अप्रोच से बताया था इन सबको कैसे निकालना है। आज की क्लास में मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूला बताता हूं आपको। एक इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे परसेंट W/V दिया है, तो उसकी हेल्प से मोलरिटी कैसे निकलेगी, मोलरिटी कैसे निकलेगी, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, परसेंट W/W, मतलब एक कोई डेटा दे देगा इनमें से और हमसे कोई भी यूनिट पूछ सकता है कैसे निकालना है। तो कल का बेसिक अप्रोच से हमने सॉल्व किया था इन सारे प्रॉब्लम्स को। जैसे ये सब पूरा मैंने सॉल्व करवाया था बेसिक अप्रोच से। ये प्रॉब्लम भी देखो हम लोगों ने बेसिक अप्रोच से सॉल्व किया था। हमको केवल परसेंट W/W दिया था और डेंसिटी दिया था, और हमसे मोलरिटी, परसेंट W/V, मोल फ्रैक्शन, ये 4 चीजें पूछा था, तो हमने निकाला था ये सब चीजें, है ना। तो ये कल मैंने जो ये कल सॉल्व करवाया, ये बेसिक अप्रोच है। आज हम लोग बेसिक अप्रोच नहीं, आज हम लोग स्पेशल फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी में देखो, अगर ये क्वेश्चन मैं बोलूं तो इसमें देखो आपको ये मैंने होमवर्क दिया था, सबने आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा, जिसका आंसर मोलरिटी आया था 18 मोलर और मोलरिटी आया था 500 मोलर।
इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम स्पेशल फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे निकालना है। जैसे इसमें देखो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया था, मोललिटी देके हमसे %W/W और मोल फ्रैक्शन पूछ लिया था। तो कल मैंने इसको बेसिक अप्रोच से कराया था। फिर मैंने मोलरिटी भी दे दिया था और %W/V भी पूछ लिया था डेंसिटी देके। तो आज इन्हीं सब चीजों को स्पेशल फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्पेशल रिलेशनशिप होता है इन टर्म्स के बीच में, आज हम लोग उन्हीं स्पेशल फॉर्मूले को देखने चलते हैं। तो हेडिंग में यही डाल देता हूं, आज का हेडिंग हमारे लिए यही रहेगा, स्पेशल फॉर्मूला। जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है किस तरीके का होता है। तो हमारे पास हेडिंग आज का ही है, स्पेशल फॉर्मूला। इट मीन्स इसका मतलब स्पेशल फॉर्मूला में हम लोग बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रिलेशंस कैसे कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर स्पेशल फॉर्मूला की मैं बात करूं तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन %W/V एंड %W/W। तो अगर पता हो तो देखो ये मास वाला यूनिट है, मास डिपेंडेंट है, और ये वाला क्या है, वॉल्यूम वाला। मतलब ये ग्रुप ए का है और ये ग्रुप बी का है। इन दोनों को रिलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की पड़ेगी। तो डेंसिटी कैसे लिंक करेगा इनको, तो देखो हम लोग %W/V जो होता है इट इज इक्वल टू होता है %W/W इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो %W/V और %W/W का स्टैंडर्ड रिलेशन डेंसिटी ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। तो %W/V कभी निकालना है और %W/W डी दिया है तो उसको डेंसिटी से जस्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इवन मैं आपको ये समझा भी सकता हूं, आप खुद निकाल सकते हैं इनके प्रूफ कि ये कैसे निकल के आता है। %W/V का मतलब क्या होता था बताओ, %W/V का मतलब क्या होता था, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट आता था और नीचे क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आता था, 100। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को चाहूं, देखो ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट है, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटेन एज द वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बोलो ये तो होता ही है। क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख दूं इंटू 100। और इसी चीज को अगर देखो, अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को ऊपर भेज दूं तो क्या दिखाई देगा, वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इंटू में क्या आएगा, यहां पे इंटू क्या आएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा और इंटू 100 था, ठीक है ना, इंटू 100। तो अगर इससे देखा जाए, अगर यहां से ये देखो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 को क्या हम लोग % वेट बाई वेट लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 को % वेट बाई वेट, अब इंटू क्या दिखाई दे रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या ये रिलेशनशिप आया, %W/V किसके बराबर है, %W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक का मैंने प्रूफ दे दिया, आप हर रिलेशनशिप को इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ ऑल द रिलेशनशिप, वो आप खुद से अटेम्प्ट करिए एक बार। मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं किस तरीके से सारे फॉर्मूले निकलते हैं, आपको प्रूफ खुद से प्रूफ करके देखना है। एक मैंने आपको समझा दिया, ऐसे हर फॉर्मूले को, रिलेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन था, फर्स्ट रिलेशनशिप था। चलो सेकेंड रिलेशनशिप की बात करोगे, सेकेंड रिलेशनशिप में ले लेता हूं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कैपिटल M एंड %W/V। सेकेंड रिलेशनशिप किसके बीच में, मोलरिटी और %। क्या ये ग्रुप ए का यूनिट है वॉल्यूम रिलेटेड, क्या ये भी ग्रुप ए का है वॉल्यूम रिलेटेड। तो क्या इसमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, नहीं, किसी भी डेंसिटी इसमें, इस फॉर्मूले में डेंसिटी आने की जरूरत नहीं है। तो बिना डेंसिटी के कैसे लिंक होगा, तो मोलरिटी निकालना है, ठीक है ना। तो अब पहले इसको समझो जरा सा बेटा, एकदम आसान है ये भी फॉर्मूला। अच्छा, %W/V का मीनिंग क्या होता था हमारे लिए, %W/V का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml में जो वेट सोल्यूट का मौजूद होता है उसको %W/V बोलते हैं। अच्छा, अगर इस %W/V को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई, तो अगर मान लो %W/V आपका x होगा तो उसका मीनिंग क्या हो गया, x ग्राम सोल्यूट का 100 ml में मौजूद है। तो अगर मैं पूछूं 1000 ml में कितना मौजूद हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10x। अगर 100 ml में x है तो 1000 ml में कितना होगा 10x। तो क्या %W/V को अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमें वेट ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml बताएगा,
1000 ml में कितना सोल्यूट का मास होगा, तो 1000 ml में अगर मुझे सोल्यूट का मास मालूम हो गया तो 1000 ml में अगर मुझे मोल्स मालूम हो जाए तो वही तो मोलरिटी हो जाती है। तो 1000 ml में ये सोल्यूट का मास है, तो इसी को मोलर मास ऑफ किससे डिवाइड कर दूं मैं, सोल्यूट के। तो जैसे ही मैं इस टर्म को सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करता हूं तो क्या ये मोल्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता चल गया 1000 ml के अंदर कितना मोल सोल्यूट का मौजूद है। तो ये स्पेशल रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, मोलरिटी और परसेंट W/V के बीच में। तो सिंपल है ना ये भी, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W/V डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, ये 100 ml में बताता था, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1000 ml में बताने लगा मास, और 1000 ml के मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मैं 1000 ml में क्या बताने लगेगा, मोल्स, और 1000 ml में जो मोल्स होता है वही क्या होती है, मोलरिटी। तो ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप था। थर्ड रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंट W/W। अब देखो ये ग्रुप ए की यूनिट है, ये ग्रुप बी की, ये मास डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है इनको लिंक करने के लिए इसमें डेंसिटी आएगा कि नहीं आएगा, डेंसिटी आएगा ही आएगा। तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला सेम है। क्या हमें परसेंट W/V अभी पढ़ा, परसेंट W/V कैन बी रिटन एज परसेंट W/W इंटू डेंसिटी। तो बस इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि इनको तो जोड़ने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 10 इंटू परसेंट W/V की जगह पे क्या रख दूं मैं, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो ये हो जाता है फॉर्मूला। सिंपल है कि नहीं, ये भी रिलेशनशिप सिंपल है काफी। मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चलो फोर्थ रिलेशनशिप को देखो। अब मोलरिटी का रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मोलरिटी के दो हैं, मोलरिटी के भी दो हैं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, स्मॉल एम लिखूंगा तो मोलरिटी है, कैपिटल एम मतलब मोलरिटी है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, इसका क्या रिलेशनशिप होता है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का क्या रिलेशन होता है। तो इसका रिलेशन है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या सॉल्वेंट को, मोल फ्रैक्शन को हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रिलेशनशिप भी डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे ना तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को खूब यूज करना है, क्योंकि हमें मोलरिटी से काम करना है और हमें मोल फ्रैक्शन वगैरह क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और अगर आपको सॉल्वेंट नहीं पता है तो सॉल्वेंट हम लोग क्या मान लेंगे, हमेशा वाटर। तो अगर वाटर सॉल्वेंट मान लोगे और मैं आपको एक मोल फ्रैक्शन का डेटा दे दूं तो यहां से क्या निकाल लोगे, मोलरिटी को निकाल सकते हैं हम लोग। और एक लास्ट रिलेशनशिप है, फिफ्थ रिलेशनशिप हम लोग बात करें, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। देखो मोलरिटी एंड मोलरिटी, तो अब मोलरिटी तो है ये हमारा ग्रुप ए का है, वॉल्यूम रिलेटेड, और मोलरिटी क्या है, मास रिलेटेड। तो अब इनमें कैसे रिलेशन निकालोगे, तो देखो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलारिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या डेंसिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप के यूनिट्स हैं। तो 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नहीं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको भी ध्यान में रखो। मेरे हिसाब से इन फॉर्मूलों को जेईई मेंस के पेपर में, है ना, या एम्स के पेपर में, नीट के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले हमसे पूछे जाएं तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला टिक करना पड़ सकता है। इवन इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कल मैंने आपको सब क्वेश्चंस बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना सिखाया था। चलो तो आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल में नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं। चलो तो जैसा कि हमने अभी देखा, ये रिलेशंस अलग अलग होते हैं, परसेंट W/V, परसेंट W/W में, मोलरिटी एंड परसेंट W/V में, ठीक है, मोलरिटी एंड परसेंट W/W में,
मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में, मोलालिटी एंड मोलारिटी में। इन सब रिलेशनशिप तो इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। न्यूमेरिकली इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे आपको, उन सबको मैंने बेसिक अप्रोच से करवाया था। जैसे हम बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो मैंने परसेंट W/W दिया था, डेंसिटी दिया था आपसे, मोलरिटी भी पूछा था, मोलालिटी भी पूछा था, परसेंट W/Y भी पूछा था, मोल फ्रैक्शन भी। तो कल ये क्वेश्चन हमने बेसिक अप्रोच से किया था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करवाऊं तो ये फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन करना कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इस फॉर्मूले से भी इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और क्वेश्चंस मैंने लिया था, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये प्रॉब्लम में मैंने दिया था आपको, ये सब इन्फॉर्मेशन देके मैंने हर डेटा कैलकुलेट करवाया था। तो इन क्वेश्चंस को भी इन रिलेशनशिप के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो क्वेश्चंस कल मैंने बेसिक अप्रोच से लगाए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप एक बार जाके इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करो। इन फॉर्मूलों की हेल्प से उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो एक बार, ठीक है। चलो आज मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड, है ना। एक प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूं, यही साइड में लगाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके ऊपर लेते हैं आज। जैसे आपसे क्वेश्चन दे रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन। अच्छा, क्या मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन का? मतलब बेंजीन के अंदर किसको डाला जा रहा है? I2 को। तो I2 हमारे लिए क्या बन जाएगा? सोल्यूट। ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है? सोल्यूट है। और किसके अंदर डाला जा रहा है? बेंजीन के। तो बेंजीन हमारे लिए क्या है? सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया करो, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट। क्वेश्चन बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। कितना दे दिया? 0.2। हमसे कह रहा है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। देन कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे? सारी चीजें कैलकुलेट करवा रहा है। फर्स्ट कैलकुलेट मोलालिटी, सेकेंड टर्म मोलारिटी, थर्ड जो दे रहा है हमें परसेंट W/W, और फोर्थ जो दे रहा है हमें परसेंट W/V। ये चारों चीजें हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ I2। तो हमसे मोलालिटी भी निकालना है, मोलरिटी भी निकालना है, परसेंट W/W भी निकालना है और परसेंट W/V भी निकालना है। तो आपके सामने सारे फॉर्मूले पड़े हुए हैं, है ना। देखो मैंने कितने डेटा दिए इसमें, केवल मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन दिया है, मतलब मैंने केवल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है और मैं सारे डेटा। तो देखो पहला पार्ट मोलालिटी निकालने के लिए क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पे कितना रख देंगे? 0.2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? पहला पार्ट अगर सॉल्व करें, अगर हम लोग फॉर्मूले से चले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पे कितना आ जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आता है, मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या लेना होगा नीचे? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? सोल्यूट तो I2 है, सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन का मोलर मास क्या होता है? C6H6 ना फॉर्मूला। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका? 78 हो जाएगा। 12 6 72 और प्लस 6 कितना? 78। तो यहाँ 78 रख दो और इसे सॉल्व कर लो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या निकालना था? मोलरिटी निकालना था। तो क्या अगर हमें मोलरिटी मिल गया है क्वेश्चन का, अगर हमने मोलरिटी सॉल्व कर लिया मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, पहले मोलरिटी, तो क्या मोलरिटी की हेल्प से मोलरिटी भी निकाल सकते हैं? हाँ, ये फॉर्मूला है अपने पास, इस फॉर्मूले में बस डाल दो। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या लगा दूं मैं अप्रोच? मोलरिटी वाला फिर से फॉर्मूला लगा दूं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या? 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी, कितना दिया है? 1.2, ठीक ना। डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ किसका? सोल्यूट का। तो सोल्यूट अपने पास क्या है यहाँ पे? आयोडीन। आयोडीन का आपको पता होगा तो 127 होता है एटॉमिक मास। तो I2 का कितना हो जाएगा? 254 इंटू 254। अब देखो यहाँ पे इस मोलरिटी की वैल्यू यहां से हमें पता है, इस मोलरिटी की वैल्यू यहां से उठा के क्या करनी है? डालनी है। और जैसे ही मोलरिटी की वैल्यू को डाल दोगे तो अननोन केवल क्या दिखाई दे रहा है? मोलरिटी अननोन दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करके यहां से किसका आंसर निकाल सकते हैं? मोलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड,
ठीक है, तो मोलरिटी ऐसे निकाल लो। इस रिलेशनशिप का मैं बस यूज दिखा रहा हूं, बाकी इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक अप्रोच से भी बता सकता हूं कैसे लगाना है। इन रिलेशनशिप की जरूरत हमें नहीं है, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक अप्रोच से भी करते हैं, ठीक ना। पहले तो मैं दिखा रहा हूं कि फॉर्मूले से कैसे करना। आप देख सकते हैं फॉर्मूले से थोड़ी तकलीफ हो रही है, मोलरिटी को निकालने में ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन रहा है। थर्ड टर्म निकालना है, अगर हमें थर्ड क्या निकालना था, परसेंट W/W। तो देखो अब क्या निकालना है, परसेंट W/W, मतलब अब परसेंट W/W के लिए क्या हमको मोलरिटी मिल चुकी है, तो परसेंट W/W निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम कौन से रिलेशन में चले जाएं, ये वाला परसेंट W/W और मोलरिटी का। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या क्वेश्चन में, 1.2 ग्राम पर ml दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है क्या अपने पास, सोल्यूट का है अपने पास I2 का मोलर मास कितना, 254। अब आप देख सकते हैं यहां से मोलरिटी जो इस प्रॉब्लम से सॉल्व होकर मोलरिटी आएगी उसको यहां पे डाल दोगे तो अननोन क्या बचेगा, परसेंट W/W। तो यहां से ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझे बात को बेटा, केवल मैंने डेटा क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 का दिया है, और उस मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग सारी चीजें, और डेंसिटी दी है, और हर कंसंट्रेशन टर्म्स को हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। बस केवल मोल फ्रैक्शन दे दिया। अच्छा अगर मैं बेंजीन नहीं देता तो आप क्या मानते, वाटर, तो वाटर मानते तो यहाँ 18 हो जाता है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो केवल मैं एक डेटा दे दूं तो उससे हर डेटा कैलकुलेट करवा सकता हूं। ये दिया मैंने, तो इससे पहले क्या निकाले, मोलरिटी। उस मोलरिटी की हेल्प से क्या निकाला जा सकता था, मोलरिटी। उस मोलरिटी की हेल्प से क्या निकाला जा सकता है, परसेंट W/W। इस परसेंट W/W की हेल्प से क्या निकाला जा सकता है, परसेंट W/V। देखो जैसे फोर्थ वाला पार्ट यही है ना, फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन का हमारे लिए, फोर्थ पार्ट हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है हमको, परसेंट W/V। फोर्थ पार्ट क्या है, परसेंट W/V। तो परसेंट W/V के लिए कौन सा रिलेशन लगा दूं, ये लगा दूं क्या, क्या परसेंट W/W यहां से मिल जाएगा, तो ये रिलेशन लगा दूं, या इससे भी निकाल सकते हो चाहो तो, मोलरिटी वाले से, लेकिन मैं इससे दिखाना चाहता हूं क्योंकि हर फॉर्मूले का मैं यूज दिखा रहा हूं कैसे है। तो परसेंट W/V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट W/V इज इक्वल टू होता है परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, होता है क्या। तो देखो परसेंट W/W तो यहां से मिल जाएगा ऊपर वाले से, इंटू डेंसिटी का क्वेश्चन में दिया है कितना, 1.2। तो देखो यहां से हमें ये जो है ये कैलकुलेट करना है, ये वाला डेटा जो है परसेंट W/W वो तो यहां से लाकर रख दिया जाएगा, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का अननोन पार्ट है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है, फॉर्मूले का यूज बस दिखाना था मुझे कैसे करना है, बाकी तो इस प्रॉब्लम को हमें बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक अप्रोच से करना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहता है, इवन आप फॉर्मूले को फॉर्मूले से लगाएं, क्योंकि फॉर्मूला आप अगर, फॉर्मूला क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमसे पूछ ले तो हमें फॉर्मूलों को टिक करने आना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप मोलरिटी में होती है, मोल फ्रैक्शन मोलरिटी में क्या होता है, परसेंट W/W मोलरिटी में क्या होता है, ठीक है, परसेंट W/V और मोलरिटी में क्या होता है, और परसेंट W/W और परसेंट W/V में। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है रिलेशन, पर न्यूमेरिकली मैं कभी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस मेथड को फॉलो करें सॉल्व करने के लिए, पर मुझे दिखाना था कि फॉर्मूले से कैसे इसे सॉल्व करना है। क्या हम समझ गए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 बेंजीन दिया था, डेंसिटी दिया था, पहले मोलरिटी पूछा था, इस फॉर्मूले से जाके मोलरिटी निकाला, मोलरिटी के बाद मुझसे सेकंड क्या पूछा था, मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए नीचे वाला फॉर्मूला, मोलरिटी पता चल गया, मोलरिटी अननोन है, डेंसिटी पता है, तो यहां से निकाल सकते थे हम लोग, उसको अप्लाई कर दिया। क्या आप हमसे अगला टर्म परसेंट W/W पूछा था, तो परसेंट W/W के लिए हम लोग इस फॉर्मूले में आ गए, तो परसेंट W/W निकालना है, मोलरिटी हमें पता चल चुका है, ऊपर वाले क्वेश्चन से डाल देंगे, यहाँ परसेंट W/W। अगले में क्या पूछा था, परसेंट W/V, तो परसेंट W/V के लिए ये फॉर्मूले वाला रिलेशनशिप है फर्स्ट वाला, ठीक है ना, तो इस रिलेशनशिप की हेल्प से निकाल सकते थे। तो मुझे सारे रिलेशनशिप का यूज दिखाना था कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन मैंने लेके आपको समझा दिया हर फॉर्मूले से कैसे निकालना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक अप्रोच से बताता हूं कि बेसिक अप्रोच से कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये अगर हम अप्लाई फॉर्मूले, ये फॉर्मूले अगर कोई कहे कि सर हम भूल गए तो कैसे करेंगे, तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा तो याद रखना है, बाकी न्यूमेरिकली लगाने के लिए इस फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। तो मैं बेसिक अप्रोच से इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, सारे डेटा कैसे कैलकुलेट होते चले जाएंगे, ठीक है, वो मैं अगले पार्ट में ले रहा हूं।
जो ये क्वेश्चन अभी हमने किससे सॉल्व किया था, इनको फॉर्मूले की विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको बेसिक अप्रोच से सिखाता हूं कैसे मोलरिटी %W/W और %W/V आप कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। स्पेशल फॉर्मूला को यूज नहीं करना है, आपको केवल मोल फ्रैक्शन का डेटा दिया है और डेंसिटी दिया है और सब कैलकुलेट करना है। तो इसको अब बेसिक अप्रोच से मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको हमें समझ में आए कि सेकंड अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं बेसिक अप्रोच। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, ये दिया था हमें। ठीक है, आगे हमसे बोला था इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, तो हमसे बोला था देन कैलकुलेट। क्या क्या हमसे कैलकुलेट करवाया था? पहली चीज मोलरिटी पूछा था, दूसरा चीज हमसे मोलरिटी पूछा है, थर्ड चीज हमसे %W/W पूछा है और फोर्थ चीज हमसे %W/V पूछा है। पहले हमने क्या किया था, इस प्रॉब्लम को फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया था, सारी चीजें जो दी थी। अब विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला मैं सिखाता हूं आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आप मान लीजिए हमें फॉर्मूला आ नहीं रहा है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 हमें दिया है क्वेश्चन में कितना, 0.2। जो दिया होता है ना उनको लिख लिया करो, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया उसको भी लिख लो, कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। यही बस दो डेटा गिवन है और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करा रहा है। देखो अब मैं कैसे कर रहा हूं, अप्रोच क्या रहेगा मेरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दिया है जो 0.2, क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इज इक्वल टू 0.2 को क्या मैं 2/10 लिख सकता हूं? 0.2 कैन बी रिटन एज 2/10। कोई चाहे तो इसको 20/100 भी लिख ले, कोई चाहे तो इसको 200/1000 भी लिख ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो जो सिंपलेस्ट हो सकता है ना उसमें लिखा करो मेरे हिसाब से, है ना। आपको अगर 0.4 दिया होता तो 4/10 लिखो, 0.75 दिया होता तो 75/100 लिखो, ऐसे किया करो। ठीक है, तो 0.2 को मैंने क्या लिख दिया 2/10। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 कैन बी रिटन एज द मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ I2 प्लस किसके अंदर डाला गया था, बेंजीन के अंदर। ये हमारे लिए सोल्यूट था, ये क्या था, सॉल्वेंट था, है ना, सोल्यूट है और किसमें डाला गया था, बेंजीन के अंदर। तो क्या इसको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन या मोल्स ऑफ बेंजीन लिख दूं, C6H6। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 लिख सकते हैं ना हम लोग, मोल्स ऑफ I2 अपन मोल्स ऑफ I2 प्लस मोल्स ऑफ C6H6। क्या 2/10 को हम लोग चाहें तो 2/2+8 लिख सकते हैं क्या? 2/10 को 2/2+8। अगर इससे अब मैं देखूं करेस्पॉन्ड कराऊं तो आप देख सकते हो कि NI2 की जगह पे क्या मैं 2 मोल्स मान सकता हूं और NC6H6 की जगह क्या मैं 8 मोल मान सकता हूं क्या? मतलब ये अगर 0.2 का मोल फ्रैक्शन आना है तो ये हमेशा 2:8 के रेशियो में, मतलब 1:4 के मोलर रेशियो में कंबाइंड होने चाहिए। ये समझ रहे हैं क्या बात को? आप अगर 20/100 भी ले लेते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 20/100 लेते तो यहाँ पे 20 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 80 हो जाता। आप 200/1000 भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 200 हो जाता, ये 800 हो जाता। मतलब हमेशा कंबाइंड होने का रेशियो 1:4 का रहेगा, 2:8 मतलब 1:4 का। तो देखो जैसे ही मोल्स दोनों का डिसाइड कर दिए, क्या आप मोल्स पता करते हैं, क्या हम लोग मास ऑफ I2 पता कर सकते हैं क्या? बेसिकली मास ऑफ I2 मींस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। क्या होगा ये, वेट ऑफ सोल्यूट। तो बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिखोगे, मोल्स इंटू मोल्स कितना मान लिया 2 इंटू मोलर मास ऑफ I2, मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ I2। ठीक है क्या? तो मोल्स ऑफ I2 तो कितना था, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दे देता हूं मैं, मोल्स ऑफ I2 इंटू मोलर मास ऑफ I2। तो मोल्स ऑफ I2 कितना है 2 इंटू मोलर मास ऑफ I2। आयोडीन का 127 होता है तो 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 254। तो 254 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 0 और ये 508 हो जाएगा क्या ये? तो ये 508 ग्राम किसका मास हो गया, दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। मिल गया है क्या? अब यही तो हमारे लिए सॉल्वेंट है जिसके अंदर डाला गया है। तो यहां से क्या वेट ऑफ C6H6 निकाल सकते हैं। वेट ऑफ C6H6 का मतलब क्या होगा हमारे लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या? तो सॉल्वेंट का वेट भी निकल जाएगा तुरंत। देखो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, मोल्स ऑफ C6H6 इंटू मोलर मास ऑफ C6H6। तो देखो मोल्स ऑफ C6H6 कितना आना है 8 और मोलर मास इसका कितना आता है 78 आता है। 12 का 6 72 और 6 कितना 78 और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 4 और 6 तो 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 624 ग्राम
क्या आप समझ पा रहे हैं? हमने सोल्यूट का मास निकाल लिया, सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। अच्छा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या वो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे देगा? क्या सॉल्यूशन का वेट? तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा हमारे लिए? 508 प्लस 624, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 1132 ग्राम, है ना। ये हो जाएगा 1132 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। क्या क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और हमने यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला था, अगर याद हो तो कल की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने कराए थे बेसिक अप्रोच से। मास पता करो, है ना, सॉल्यूशन पता करो, सब चीजें एक बार लिख लोगे ना तो सारा ये पार्ट निकालना इजी हो जाता है। मोल फ्रैक्शन से हेल्प से देखो मैंने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और फिर फाइनली वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है? 1132 ग्राम। और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम है क्या? तो क्या मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? कैसे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सही है कि नहीं? तो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट हो सकता है 1132 डिवाइडेड बाई 1.2। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपली ये जो आ रहा है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमें सब चीजें मिल गई, जिनकी जिनकी इन कंसंट्रेशन टर्म्स में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है दिमाग में बैठा लो। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स निकालने के लिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? मोल्स की जरूरत पड़ती है, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन के टाइम तो दोनों की मोल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मोल्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है सॉल्यूशन के वेट की भी जरूरत पड़ती है हमें, है ना। अगर ये तीन चीजें हमें मिल जाए ना तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोल्स मिल जाए हमें सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, वॉल्यूम मिल जाए हमको सॉल्यूशन का, और हमें वेट मिल जाए सॉल्यूशन का, तो हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं। देखो मोल्स अगर सोल्यूट का मिल जाएगा ना तो उससे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, और अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें मिल चुका है तो वहां से हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। मतलब ये तीन चीजें ही बेसिकली चाहिए। क्या हमने सब निकाल लिया है? क्या मोल्स निकाल लिया है दोनों के अलग अलग, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हर डेटा अब हमारे पास अवेलेबल है। अब बस इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इतना आपको करना पड़ेगा ताकि सब चीजें निकाल लो। ये समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, पर इतना लंबा ये सवाल जाता नहीं है, तुरंत हो जाते हैं, है ना। इतना मैं बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो आप कर सकते हैं इसको जल्दी से। अब निकालते हुए चल रहा हूं मैं, देखो एक एक टर्म। सबसे पहला हमें क्या निकालना था? मोललिटी। मोललिटी इज क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो मोललिटी का मतलब ही क्या होता था? मोललिटी में क्या आता था? मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आता है, सोल्यूट क्या था? आयोडीन। नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? C6H6। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आना चाहिए? इन केजी। बस यही फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस वैल्यूज को डाल दो। क्या मोल्स ऑफ I2 पता है? क्या कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, C6H6 का वेट अभी निकाल लिया, कितना? 624। चूंकि ये किसमें है? ग्राम में, तो इसको 1000 से डिवाइड करने के, तो उसको मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। बस यहां से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पीछे जो मैंने सॉल्व करा है ना, ये फॉर्मूला जो बताया मैंने, इससे भी सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा, आंसर अलग आने वाला नहीं। इस फॉर्मूले से भी सेम यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां से आप ये निकाल लिए, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया अपना। सेकंड पार्ट क्या पूछा था क्वेश्चन का? मोलरिटी पूछा है, ठीक है। तो मोलरिटी के लिए आ जाओ। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लगा दूं मैं, बताओ? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या लगा दूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वो भी किसमें? इन लीटर। अब देखो, तो मोल्स ऑफ I2 हमें पता है कितना? 2 मोल्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में देखो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है क्या? ये जो निकाला है किसमें? ml में है, क्योंकि ये ग्राम था, ये ग्राम पर ml था, तो ये किसमें आया? ml में। तो 1132 डिवाइडेड बाई 1.2, ये ml में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर में 1000 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। तो इससे यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से क्या आएगा? मोलरिटी। आप इस फॉर्मूले से भी, इसमें भी जाके अप्रोच से मोलरिटी कैलकुलेट करना, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आएगा, ठीक है ना, अलग नहीं आने वाला। तो हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया? मोलरिटी भी कैलकुलेट कर लिया। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या कैलकुलेट करना था हमारे लिए? थर्ड पार्ट इज परसेंट W/W। तो थर्ड पार्ट परसेंट W/W लगा देता हूं। तो देखो कैसे निकालोगे, तो लगा दो सिंपल सा, परसेंट W/W इज इक्वल टू क्या लोगे बताओ? ऊपर आता है वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ I2, और नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट क्या हमने निकाल लिया है? I2 का वेट कितना है? 508। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया है क्या? 1132 इंटू क्या? 100। यहां से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट की बात करो, फोर्थ पार्ट क्या दिया था हमको? परसेंट W/V।
तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी भी निकाल लेते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्वेश्चन मार्क। तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी का भी फॉर्मूला लगा लो, परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ I2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। ऊपर वाला वेट सोल्यूट का बताएगा, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का। कितना हो जाएगा, वेट ऑफ I2 आ चुका है क्या 508 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है क्या अपने पास, आ चुका है कितना 1132 डिवाइडेड बाई 1.2। इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ से, है ना, जो भी आ रहा होगा, क्योंकि ये ml में ही लेना है, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, इंटू 100। तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा अपना, समझेगा। तो देखो एकदम, है ना, जो मैंने फॉर्मूले से अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये प्रॉब्लम, और इसको मैंने फॉर्मूले से बताया था कैसे फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सेम इसी प्रॉब्लम को मैंने अभी बेसिक अप्रोच से भी बताया कि बेसिक अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और कल तो मैंने कुछ करवाई थे अच्छे क्वेश्चंस आपको, है ना, जैसे कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ना, बेसिक अप्रोच से सारे यूनिट्स कैलकुलेट करवाए थे। इनमें भी देखो मैंने वही किया था, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सब पता करवा के और फिर सारे यूनिट्स कैलकुलेट करवाए थे। तो हर क्वेश्चन का अप्रोच यही रहेगा कि हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, बता दिया है मैंने यहीं पे अभी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाए, ठीक है ना। तो हम लोग सारी कैलकुलेशन को यहां से कर सकते हैं। 3 चीजों की जरूरत होती है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सारे कंसंट्रेशन टर्म सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कल बेसिक अप्रोच से कराया था, आज इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करना, और ये वाला जो प्रॉब्लम करवाया था मैंने, इस प्रॉब्लम में भी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया है 28, डेंसिटी दिया है, इनको इन फॉर्मूले से, जो आज मैंने फॉर्मूले सिखाए ना, इन फॉर्मूले से लगाना। ये फॉर्मूलों से भी इनको ट्राई कर लेना। बेसिक अप्रोच से कल मैंने इसको भी समझाया था। देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलवाया था, मोल्स निकाले थे हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला था, फिर हर यूनिट को हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन टर्म्स इतना टफ नहीं होता। हर प्रॉब्लम को हम लोग बेसिक अप्रोच से जाएं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो गया। बताने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन लगाने में आपको टाइम लगने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि फॉर्मूले से लगाने से अच्छा होता है हमको, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्मूला यूज ना करें, इन फॉर्मूले के अलावा बेसिक अप्रोच से हमेशा जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। सारे कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने समझा दिए अच्छे से, है ना, किस तरीके से करना है, किस तरीके से लगाना है। नॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पीपीएम, ये 2 कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि इन कंसंट्रेशन टर्म्स को आप रेडॉक्स में अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि आपको नॉर्मेलिटी ऐसा टॉपिक नहीं है कि उसको एक ही बार में बता दीजिए। जैसे ये फॉर्मूले तो मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी बताना एक बार का काम है, नॉर्मेलिटी बताना एक बार का काम नहीं है, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले डिपेंड करता है कि एन फैक्टर किसका कैसा आएगा, है ना, डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर, है ना, एसिडिटी के ऊपर, बेसिसिटी के ऊपर, तो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उसको आप नॉर्मेलिटी को एक बार रिवाइज कर लो अपने उससे रेडॉक्स वाले चैप्टर में जब आपको पढ़ाया गया है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर नॉर्मेलिटी के मिले तो उनको अप्रोच करो। बाकी तो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पूरी तरह से कंप्लीट आपके करा दिए हैं। अब हमारे पास 2 चीजें और बची हैं, एक डाइल्यूशन फॉर्मूला बचा है और दूसरा चीज मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बचा है। 2 चीजें, तो उनको भी मैं पढ़ा के खत्म करता हूं अगले पार्ट में। चलिए, तो सारे कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट आके बढ़ते हैं। हमारे पास 2 और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक डाइल्यूशन फॉर्मूला है, डाइल्यूट करने का फॉर्मूला, डाइल्यूशन के बाद क्या होता है, और एक हमारा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला पहले मैं शुरू करता हूं कि डाइल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूशन फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहले डाइल्यूशन का मीनिंग हम क्या समझते हैं। डाइल्यूशन मतलब होता क्या है, अगर घर में हमने खाना बनाया, सब्जी बनाया, और सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें और एक चुटकी नमक डाल देते हैं, थोड़ा और नमक बढ़ा देते हैं। ऐसा करते हैं कि उसके अंदर पानी को और डाल के उसके कंसंट्रेशन को कम किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, और पानी ऐड करके उसके कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि नमक का थोड़ा स्वाद कम हो जाए उसके अंदर। तो अगर हमने जैसे पहले से कोई बना हुआ सॉल्यूशन होता है अपने पास, कोई पहले से सॉल्यूशन बना होगा अपने पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर में सब्जी बना चुके हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उसकी कुछ मोलरिटी होगी, मान लो मोलरिटी M1 ले लिया, और उसका वॉल्यूम कितना ले लिया, मान लो V1। तो मोलरिटी सपोज करो उसका M1 है और वॉल्यूम कितना है, V1 उस सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है ऊपर से हमें सॉल्वेंट को ऐड करना होता है ना। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है,
इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। डाइल्यूट करने के लिए अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, वाटर मान लेंगे कि हमने क्या कर दिया, वाटर इसके अंदर उठा के ऐड कर दिया। और यही वाटर को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो पहले तो डाइल्यूशन को डिफाइन कर दूं मैं, तो डाइल्यूशन किसको बोलोगे, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन इज known as dilution. Process of addition of any water in solution is known as dilution. And in dilution में होता क्या है, अच्छा अगर डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करते समय हमने क्या ऐड किया है इसके अंदर, ऊपर से वाटर को ऐड किया है, सॉल्वेंट जो भी रहेगा उसको ऐड किया है। अच्छा उसको ऐड करने से क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा और नमक का स्वाद थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या हो गया, उसका मोलरिटी कम हो जाएगी। जैसे दूध, देखो दूध में पानी मिला देते हैं ना लोग, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो उससे दूध का स्वाद थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दूध का जो टेस्ट एक्चुअल में होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता, क्यों, क्योंकि उसकी मोलरिटी थोड़ी सी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम, और वॉल्यूम उसका उल्टा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट में कोई फर्क आया क्या, आपने जितना नमक डाला था, अगर 100 ग्राम नमक डाला था तो क्या 100 ग्राम नमक कम हुआ क्या, नहीं, 100 ग्राम नमक अभी भी 100 ग्राम है, उसमें पानी का अमाउंट भले ही बढ़ गया। इसका मतलब इन डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है, डाइल्यूशन के अंदर जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या ये कभी चेंज होंगे, नहीं, ये हमेशा ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये बढ़ेगा कि घटेगा, और ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीजेज, ये बढ़ जाता है, ठीक है। और एक और चीज, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करो अगर, तो मोलरिटी में क्या होगा बताओ, मोलरिटी तो और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि हमें पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोलरिटी को क्या होना पड़ेगा, घटना ही पड़ेगा। पता है ना हमें, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। तो अगर हमारा मोल्स कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब मोलरिटी क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो डाइल्यूशन में ये चीज बस ध्यान रखिए कि मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, और मोलरिटी सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर इसी प्रोसेस की मैं बात करूं, ये जो प्रोसेस में हमने वाटर ऐड किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बिफोर डाइल्यूशन कि डाइल्यूशन से पहले आपको क्या दिखाई देने वाला है, तो डाइल्यूशन से पहले यहां मैं मोलरिटी लिख देता हूं, यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूं, यहाँ मोल्स लिख देता हूं। तो डाइल्यूशन से पहले इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी थी, M1, इसका वॉल्यूम कितना था, V1। और अगर मोल्स को मैं पूछूं तो मोल्स इज इक्वल टू क्या, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बताया था मैंने फॉर्मूला, तो मोल्स क्या हो जाएगा, M1 V1 हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर डाइल्यूशन अगर मैं पूछूं क्या होगा, आफ्टर डाइल्यूशन मतलब क्या, आप डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने का मतलब उसके अंदर वाटर उठा के डाल दिया, या सॉल्वेंट जो भी था उसको डाल दिया। तो सॉल्वेंट डालने से क्या मोलरिटी चेंज हो जाएगी, चेंज होगी, क्या हो गई, M2। अच्छा क्या M2 M1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, जाहिर सी बात है M2 जो होगा, M2 विल बी लेस देन M1, क्योंकि मोलरिटी तो डाइल्यूशन में हमेशा ही क्या होनी है, कम होनी है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नया वॉल्यूम मान लो कितना हो जाता है, V2। अच्छा V2 और V1 में क्या रिलेशनशिप होगा, तो V2 जो होगा वो V1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि हमने डाइल्यूट किया और ऐड किया उसके अंदर। और मोल्स अब कितने हो जाएंगे, तो मोल्स हो जाएंगे M2 V2, समझे क्या बात को। तो मोल्स तो क्या रहना था, मोल्स कांस्टेंट रहना था, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। अच्छा किसके मोल्स, सोल्यूट के, ये ध्यान रखना है ना, मोल्स सोल्यूट के ये होने चाहिए, सोल्यूट का लेना है। और यहां भी मोल्स जो होगा किसका, सोल्यूट का, क्योंकि सॉल्वेंट के तो अमाउंट आप बढ़ा रहे हैं ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन कितने थे, M1 V1, और आफ्टर डाइल्यूशन कितने थे, M2 V2। तो हमारे पास डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या आता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो देखो बुक्स वगैरह में डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन होता है, मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा समझा दिया आपको किस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है। डाइल्यूशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, और उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। और डाइल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन घटती है। बिफोर डाइल्यूशन अगर M1 V1 था तो मोल्स कितना था, M1 V1। मोल्स किसका लिया है मैंने, सोल्यूट का, ध्यान रखना, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक ना। तो M1 V1, और आफ्टर डाइल्यूशन M2 V2 था, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, M2 V2। और
बिफोर डायल्यूशन आफ्टर डायल्यूशन मोल्स में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, तो M1V1 बराबर किसके हो जाएगा, M2V2। तो ये डायल्यूशन फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हमें क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैं अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल सा, ठीक ना। तो ये मैं आखिरी टॉपिक ले रहा हूँ, इसके बाद मैं मिक्सिंग वाला फॉर्मूला, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, और थोड़ा बहुत आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वगैरह भी पढ़ना है थोड़ा सा। अगर उसके भी क्वेश्चंस कुछ हैं बुकलेट में तो हम लोग उसको कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बस इसके ऊपर लेके इसे क्लोज करता हूँ आज का टॉपिक। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, हाउ मच, क्वेश्चन इसके ऊपर एक ले लेता हूँ, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml of semi molar 500 ml of semi molar HCl solution to make it decimolar, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। पूछ रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। पहले तो सेमी मोलर मतलब बता दिया था मैंने कल की क्लास में, ध्यान हो तो सेमीफाइनल मैच जैसे होता है ना, फाइनल से पहले वाला, तो सेमी मोलर मतलब क्या होता है, M/2 होता है मोलरिटी, और डेसीमोलर का मतलब भी मैंने बताया था, डेसीमोलर मतलब क्या होता था, M/10। तो बोल रहा है कि कितना वाटर ऐड किया जाए 500 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन में ताकि उसकी HCl सॉल्यूशन की नई जो कंसंट्रेशन हो जाए वो कितना हो जाए, M/10 हो जाए। अच्छा, M/2 और M/10 मतलब M/2 पहले ज्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, M/2। तो डायल्यूशन करने पे मोलरिटी तो घटनी चाहिए थी, तो देखो मोलरिटी क्या हुआ है, कम हो गया है। तो कितना वाटर ऐड करना चाहिए 500 ml में, तो कुछ नहीं, देखो M1 कितना हो जाएगा, M1 हमारे लिए कितना है, M/2 दिया है सेमी मोलर, और V1 कितना दिया है हमारे लिए 500 ml, ठीक है। M2 हमारे लिए कितना है, कितना कर देना है नया उसकी मोलरिटी, और V2 क्या कुछ पता है क्या, V2 मतलब कौन सा होगा, फाइनल वॉल्यूम जो उनको ऐड करने के बाद होगा, तो V2 को क्वेश्चन मार्क देते हैं। फॉर्मूला लगा दें हम लोग क्या, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 की जगह पे कितना रख दिया जाए, M/2, वॉल्यूम की जगह पे 500, M2 की जगह पे M/10, V2 के क्वेश्चन मार्क है, तो M से M कटेगा यहां से, ठीक है। और अगर ये देखो तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2500 आ जाएगा, 2500 इज इक्वल टू V2। क्या ये हमारे लिए आंसर है 2500 ml, क्या 2500 ml आंसर है क्या हमारा, 2500 ml आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं हुआ। हमसे पूछा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये जो वाटर है दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, ये जो निकल के आया है क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम। ये फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या, पहले 500 तो था ही, उसके बाद कितना ऐड किया है, उसके बाद वो कितना हुआ है 2500। तो हमसे तो पूछा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड ना, तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमसे पूछा है कि कितना ऐड किया जाए तो कितना ऐड होगा, फाइनल V2 माइनस V1, कितना हो गया कितना पहले था, तो V2 में से V1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे तो इससे मिल जाएगा। तो देखो V2 की वॉल्यूम कितनी है 2500, माइनस V1 कितना है अपने पास 500 पहले से था, और बाद में डालने के बाद कितना हो गया 2500, तो 2500 में से 500 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 ml को मैं 2 लीटर तो लिख ही सकता हूं ना, तो आंसर अपने लिए कितना होगा 2 लीटर होगा, ना कि 2500 ml। समझे क्या बात को। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना कि वो फाइनल वॉल्यूम पूछा था कि कितना डालना चाहिए, वो पूछा था कितना डालना है पूछा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पूछा होता फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाता 2500 ml हो जाता। तो मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस, ये डायल्यूशन वाले क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, तो डायल्यूशन के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। डायल्यूशन में मुझे कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट अपना एक चीज बच रहा है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की मोलरिटी कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलरिटी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आयंस होते हैं, उनकी मोलरिटी कैसे निकाली जाती है, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी मैं पढ़ा देता हूं। वैसे रेडॉक्स में वो पढ़ाया गया होगा आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, फिर भी मैं उसको एक बार पढ़ा देता हूं यहाँ पे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2H2 और मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये 2 टॉपिक हैं, उन दोनों टॉपिक को मैं कल आपका कराता हूं, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में इंटर करके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर का वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके के इवोपोरेशन किसको बोलते हैं, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, ये सब मतलब धीरे धीरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग सारे कवर करने वाले हैं। तो आप यहां तक के क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। और कल मैं इवन आपको मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ाऊंगा, और उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और कल
कल मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो कल मैं सोच रहा हूँ कि कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ और प्रॉब्लम्स मैं दिखाऊंगा कैसे लगाना है। परसों से हम लोग वेपर प्रेशर टॉपिक को अपना स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप अपना कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।